मौसम भी गर्मी का है और फिजा में भी चुनावी गर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। खासकर गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी के बीच दोनों के जुबानी जंग 7वें आसमान पर है। शेर पर सवा शेर जैसे बयान दिए जा रहे हैं। गांधी परिवार की तरफ से पहले राहुल फिर मां सोनिया ने मोर्चा संभाला था, लेकिन अब फिलहाल प्रियंका और मोदी के बीच आए दिन जुबानी जंग हो रही है। आज कैसे हुआ इस जंग का आगाज, ये देखिए। आप मुझे बताइए, ऐसी मरी पड़ी सरकार देश का भला कर सकती है? भाइयों बहनों, ये ढीली ढाली सरकार आपका भाग्य बदल सकती है? भाइयों बहनों, ये मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार आपका कल्याण कर सकती है? दूसरी दल के बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए, जनता को बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं आप। विकास की बातें करते हैं, नौजवानों की रोजगार की बातें करते हैं, तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे? जनता तो ये सब जानना चाहती है ना। इससे पहले भी मोदी और प्रियंका के बीच तू मैं हो चुकी है। मोदी ने जब 56 इंच के सीने की बात की तो प्रियंका ने जवाब दिया कि 56 इंच के सीने से देश नहीं चलेगा, देश चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। नेताजी ने हमें ललकारा है। मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए, इन दिनों मैं जहां जहां जाता हूं बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। इसे चलाने के लिए सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए। एक ऐसी दृढ़ता जो देश की संस्कृति के लिए, उसे बचाए रखने के लिए मर मिट जाने को तैयार करे। ये महात्मा गांधी का देश है। इसकी स्वतंत्रता के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के लोगों ने बलिदान दिया। इसकी स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने, दलितों ने बलिदान दिया। ये आपका देश है, इसके रखवाले आप हैं। मोदी के निशाने पर है देश का 4 सियासी परिवार। चुनावों का ऐलान होते ही बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने अपने तरकश के सारे तीर गांधी परिवार की ओर चलाने शुरू कर दिए थे। शुरुआत में तो गांधी परिवार ने थोड़ा धैर्य रखा, लेकिन अब सोनिया और राहुल की ओर से भी मोदी पर पलटवार हो रहे हैं।
के लिए हुआ करता था। अब आरएसवीपी का मॉडल आया है, आरएसवीपी मॉडल। आर्या ने राहुल, एस ने सोनिया, बी ने बड़रा, पी ने प्रियंका। मोदी के निशाने पर है गांधी परिवार। चुनावी जंग की शुरुआत से ही मोदी ने सोनिया और राहुल पर हमले शुरू कर दिए थे और जैसे जैसे वक्त बीता मोदी ने अपने टारगेट में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी शामिल कर लिया। अब तो हालात ये हैं कि मोदी की कोई भी रैली ऐसी नहीं होती जिसमें वो गांधी परिवार पर हमले नहीं बोलते। कोई भी भाषण ऐसा नहीं होता जिसमें वो गांधी परिवार को खरी खोटी नहीं सुनाते। हमारे लिए ये मातृभूमि है, आपके लिए ये सिर्फ मातृभूमि है। हमारे लिए भारत हमारी माता है, आपके लिए भारत तुम्हारी मां का है। शुरुआत में गांधी परिवार मोदी के हमलों को टाल दिया करता था, लेकिन जब मोदी के जुबानी तीर लगातार तीखे होते गए तो जवाबी हमले भी शुरू हो गए। गरीब आदमी जमीन खरीदता है तो कितने रुपए के लिए खरीदता है? 2 लाख रुपए। गुजरात में भैया अगर आपका नाम अडानी है, आपको 1 रुपए मीटर में जमीन मिलती है। जबरदस्त मार्केटिंग करनी। मार्केटिंग का पैसा कहां से आता है? कि जो पोस्टर लगते हैं, इनके बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, पैसा कहां से आता है? आसमान से गिरता है। अब मोदी सोनिया और राहुल पर वार करते हैं तो सोनिया और राहुल की ओर से बिना वक्त गंवाए पलटवार होता है। ये आप जितना झूठ बोलते चले जा रहे हो, मर्यादाएं तोड़ करके बोले जा रहे हो, आपके पास देश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं। आपके 10 साल का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि आप जनता को अपनी कोई पॉजिटिव बात बता पाओ। जिन्हें रोजाना 11 रुपए से ज्यादा मिलता है, मोदी मॉडल में उन्हें गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। मोदी ने न सिर्फ मां और बेटे के खिलाफ बल्कि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और तीखे सवाल दागते हैं। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है। शुरुआत में वाड्रा को लेकर मोदी के आरोपों का राहुल ने संभल कर जवाब दिया, लेकिन अब प्रियंका खुलकर पलटवार कर रही हैं। खिलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। अब तो हालात ये हैं कि गांधी परिवार को घेरने के लिए बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वीडियो से लेकर किताब तक जारी कर दी है और मां बेटे से सीधा जवाब मांग रही है कि किस मॉरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया। लेकिन सोनिया और राहुल फिलहाल इस मसले पर सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष गुजरात मॉडल और अडानी से रिश्तों को लेकर मोदी पर पलटवार की कोशिश जरूर करते हैं। 45,000 एकड़ जमीन मोदी जी ने एक व्यक्ति को, 10,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को जमीन में दे दिए, 26,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को उन्होंने बिजली दी, एक उद्योगपति को उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए दिए। दरअसल मोदी को पता है कि सत्ता की राह में उनका सबसे बड़ा कांटा कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है। ऐसे में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की रणनीति एकदम साफ है। शायद वो गांधी परिवार को अपने हमलों से इस कदर पस्त कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस धराशायी हो जाए। आज तक ब्यूरो।